एक बार की बात है। चंदन नगर में बबलू नाम का एक दुकानदार रहा करता था। उसकी दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। वह रोजाना अपनी दुकान खोलकर बैठता, परंतु उसके दुकान से एक भी कपड़े नहीं बिकते। आज भी एक भी ग्राहक नहीं आया। इस वजह से बबलू अपनी दुकान में इधर-उधर परेशान होकर घूम रहा था। देखते देखते शाम हो गई, पर आज भी कोई बिक्री नहीं हुई, तो बबलू परेशान होकर घर जाने लगा। पूरे रास्ते वह यही सोचता रहा कि वह घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा, क्योंकि घर में राशन का कुछ ही सामान बचा है और उसके बेटे लड्डू ने एक किताब लाने को कही थी, परंतु पैसे ना होने के कारण वह नहीं ला पाया। उसे इस बात की चिंता भी सता रही थी कि आगे सब कैसे चलेगा। वह जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी पत्नी उसे कहती है, आ गए आप। मैं कितनी देर से आपका ही इंतजार कर रही थी। अजी, घर में राशन बहुत कम बचा है। कुछ पैसे दे दो तो मैं राशन ले आऊं। और हाँ, आप लड्डू के लिए किताब और खिलौने ले आई, वो सुबह से इंतजार कर रहा है। वह बबलू को कह ही रही थी कि लड्डू भगता हुआ आता है। पापा, आप मेरे लिए खिलौने और किताब लाने वाले थे। मुझे वो किताब कल स्कूल लेकर जानी है। कहाँ है किताब पापा? बेटा मुझे माफ कर दो, आज ना वो दुकान बंद थी, इसलिए मैं किताब और खिलौने नहीं ला पाया। लेकिन कल पक्का तुम्हारी किताब और अपने प्यारे बच्चे के लिए खिलौने भी लाऊंगा। अब तुम जाके खेलो, ठीक है? लड्डू खेलने के लिए वहां से चला जाता है। मैं क्या करूं बताओ, दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही, कोई ग्राहक नहीं आता है, एक भी कपड़ा नहीं बिका है इतने दिनों से। ऐसे में कैसे चलेगा? अब तो राशन भी खत्म होने को आया है। कोई नहीं जी, आप उदास ना हो। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। आओ चलो खाना खा लो। फिर सभी खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन बबलू फिर दुकान जा रहा था। रास्ते में उसने सोचा थोड़ी देर आराम किया जाए इस पेड़ के नीचे, तो वह वहां बैठकर अपने आप से ही अपनी परेशानियों को लेकर बात करने लगा और ये सब वो पेड़ सुन रहा था। अचानक से पेड़ बोलता है, कोई नहीं बच्चा, आज के बाद तुम्हारी सारी तकलीफ मिट जाएगी। बबलू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पेड़ की आंख और मुंह दिखता है। वो चौंक जाता है। तुम कौन हो और मेरी मदद कैसे करोगे? मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। मैं कैसे मान लूं तुम जादुई पेड़ हो? क्या पता कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। इतना कहते ही पेड़ बबलू को थोड़ा सा हवा में उड़ा देता है, जिसे बबलू को यकीन हो जाता है कि हाँ, पेड़ सच में ही जादुई है। हाँ ठीक है, मैं मान गया कि आप जादुई हो। पूछो, आपको जो पूछना है। पहला सवाल, तुम्हें इस पहेली का जवाब देना होगा। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया। पानी तो पूरा शुद्ध था, पर पीना कोई पाया। पहेली को सोचते हुए बबलू को उसके खेतों की याद आती है। जब वह उसके पिता के साथ खेतों में जाया करता था, वहां पूरा खेत और पत्तों पर ओस जमा हुआ करता था, जो कुछ पहेली की लाइन में मेल खा रही थी। इसका उत्तर है ओस। ओस सिर्फ रात्रि और भोर के समय ही गिरती है। उसकी वजह से खेतों में पानी जमा हो जाता है। ओस का पानी शुद्ध और साफ होता है, पर इसे एकत्र करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी पहेली, मैं तो जादुई बड़े से बड़ा जहाज बना सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार भी नहीं उड़ सका, मैं हूँ कौन? बबलू थोड़ी देर सोचने के बाद
इसका जवाब है मनुष्य वो बड़े से बड़ा जहाज बना तो सकता है लेकिन खुद कभी नहीं उड़ सकता है। आखिरी पहेली सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं परंतु बहुत है उसका भार। इसका उत्तर है चारपाई। जो काम तो सोने के ही आती है पर उसे सुनार नहीं बेचता। बबलू तुम बहुत बुद्धिमान हो, ये लो ये एतर लो, तुम इसको जिस भी कपड़े पर छिड़कोगे वो कपड़ा इतना ज्यादा महंगेगा कि लोग अपने आप उसको खरीदने के लिए आ जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसके बारे में किसी को पता ना चले वरना यह किसी काम का नहीं रहेगा। इतना कहते ही पेड़ की आंखें और मुंह गायब हो जाते हैं और बबलू उस इत्र को लेके दुकान पर जाकर अपने सभी कपड़ों पर छिड़क देता है। उसके छिड़कते ही बबलू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और बबलू का काम चलने लगता है। अब बबलू और उसकी फैमिली अच्छा जीवन बिताने लगते हैं। ध्यान रहे, अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो भगवान हमेशा आपकी मदद करेंगे।